देश में चल रहे 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। 11 नवंबर से आप बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाकर नोट बदल सकते हैं। नोट बदलने से पहले बैंक में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसे भरने के बाद ही आप अपना रुपया बैंक को देकर उनसे नए नोट ले सकते हैं। क्या करना होगा ये आपके सामने है। आपको उसमें भरना ही होगा, उस फॉर्म में बैंक का नाम, फिर बैंक के ब्रांच का नाम, उसके बाद अपना नाम, पहचान पत्र लेकर जाना होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, और भी जो आपके पास आईडी कार्ड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि एम्स में अगर इलाज के दौरान 500 रुपए से कम का आपका बिल हुआ तो वो पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमारे साथ पल्लवी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को लेकर के, उसी को देखते हुए एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 रुपए की जो ओपीडी कार्ड लिए जाते हैं उसको 10 तारीख के लिए तक रद्द कर दिया है कि 10 रुपए का ओपीडी कार्ड का जो पैसा लिया जाएगा वो नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ एम्स में कई क्लिनिकल टेस्ट भी होते हैं, कई क्लिनिकल चीजें होती हैं जो कि 500 रुपए की से कम की होती हैं, उसको भी हटा दिया गया है। ये कहा गया है कि वो भी नहीं लिया जाएगा। जरूरी इसलिए था क्योंकि हेल्थ सर्विसेज में अगर देखें तो सिर्फ अमीर नहीं, गरीब से गरीब लोग एम्स में पहुंचते हैं और सबके पास 500 रुपए 1000 ही होता है, किसी के पास 100 रुपए होते नहीं। और ऐसे में दिक्कत आती है जब इस तरीके की डिनोमिनेशन ना हो। तो इसी को देखते हुए अस्पताल ने ये कदम उठाया है। फिलहाल 10 तारीख शुक्रिया पल्लवी इस जानकारी के लिए। लेकिन नाउ अ लॉट ऑफ दिस, once it gets into the banking system, will change the consumption patterns. सरकार के इस कड़े ऐलान के बाद सबसे ज्यादा असर अथाह ब्लैक मनी रखने वालों पर होगा। ऐसे में वो क्या करेंगे? वो पहली कोशिश करेंगे कि इन पैसों से सोना खरीद लिया जाए। डेडलाइन खत्म होने तक सोना और निवेश के ऐसे साधनों की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? सरकार देश भर में सोने की बिक्री पर अंकुश लगा सकती है। सरकार के ताजा फैसले से प्रॉपर्टी की कीमतें गिरेंगी, क्योंकि देश में ज्यादातर प्रॉपर्टी कैश के जरिए खरीदी जाती है, जो ब्लैक मनी की खेप के जरिए आती है। हाई डिनोमिनेशनल करेंसी को रिप्लेस करने की बात करोगे तो लोग एकदम सोना खरीदना शुरू कर देंगे। तो सोना खरीदने के लिए भी जो पैसा दिखाएंगे तो जो बेचने वाला होगा उसको भी तो कहीं वो कैश पे दिखलाना पड़ेगा। ये सारी चेन अब समस्या में पड़ेगी। दिस होल चेन विल रन इनटू डिफिकल्टीज। एक अनुमान के मुताबिक प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार का करीब आधा हिस्सा ब्लैक मनी और बेनामी ट्रांजैक्शन पर आधारित है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में ब्लैक मनी हमारी जीडीपी की 1/4 से लेकर 2 से 3